विकास का योजना पैसा वो क्या कहां से है, लेकर हल आएंगे? क्या है? क्या वो जो आप एक हल, तरफ एक सुप्रिया जी मिनट, एक कहती हैं, मिनट ब्रजमोहन भाई, एक प्रियंका हल नहीं बता रहे हैं, राजनीति तलाश रहे हैं कि हमने तो लागू कर दिया जी, अरे हमारे पैसे नहीं देते, 18,000 करोड़ पर बैठ गए। संदीप जी, सभी को नमस्ते। संदीप जी, हल बड़ा सिंपल सा है कि फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी जो लगातार मोदी सरकार में हमें देखने को मिलती है वो बंद हो जाए। अभी क्योंकि ये मुद्दा उठा, 2000 के जब नोट छपे तो उसका इकोनॉमिकल कॉस्ट निकला 1335 करोड़ 2000 के नोट छापने में सिर्फ। उसके बाद मैं 500 के नोट में नहीं जा रही, उसमें वेंडिंग मशीन में नहीं जा रही। तो वहां वो पैसा डूब गया। यहाँ एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी जहां पे 17 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, वो एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पैसा पड़ा था। फिर एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी आपको दिखती है जहां पे वेल्थ टैक्स अमीरों का माफ कर दिया गया, कम कर दिया गया वहां पर। फिर एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी आपको दिखती है, आपने कितना पेट्रोल तेल सबसे कमा लिया, आपने कर्जे में डुबो दिया देश को, नियरली 150 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। उसमें सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि 2.91 लाख करोड़ गायब है। तो ये पैसा था, तो ये कहाँ गया? ये फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज में खराब हो गया, देश का पैसा, जनता का पैसा। दूसरी चीज, एक आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं जो मैंने देखा कि जितने विकसित देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, वो अपना पेंशन 15% जीडीपी का पेंशन फंड में डालता है। अमेरिका 7.5% जीडीपी का स्पेंड करता है पेंशन्स पे। यूके 5% करता है और इंडिया 2.2% करता है। आपने बार बार फौज की बात की, फौज हमारी रक्षा करती है। इन्होंने क्या किया, उनकी पेंशन खत्म करने को भी अग्निवीर स्कीम ले आए, नो पेंशन। इतना बड़ा रेड फ्लैग है न्यू पेंशन स्कीम में। वो सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें, ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप कोलैटरल भी नहीं रख सकते लोन लेने के लिए, पहला। दूसरा, यहाँ महेश पूरा शर्मा पैसा जी निकाल भी नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। यहाँ महेश शर्मा जी बैठे, इनकी महेश वर्मा जी, इनकी जितनी आमदनी है उसका 40% में ले लेती हूँ और अपनी मर्जी से स्टॉक मार्केट में लगा देती हूँ। इनको पसंद होगी ये बात, ये चाहेंगे इस पर कमेटी बैठे। हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, बट आई अश्योर यू ऑन रिकॉर्ड कि वो उससे भी बेटर कुछ होगा। ऑलरेडी कैबिनेट ने पंजाब में भगवंत मान जी की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है डिसीजन, और ये जल्द ही लागू होगा। साथ में लागू होगा। कई बार तनख्वाहें तो 7 तारीख को भी नहीं आ रही पंजाब नहीं, ऐसा में। नहीं है, बिल्कुल आ रही है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल से पक्के भी किए, वो एक और पहलू है, उसमें नहीं जाते हम लोग। अभी सरकार में आए हैं, लगातार हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमने इस दिल्ली में सरकार लागू से क्यों नहीं करते? हर जगह करेंगे। आप अगर इसको सेंट्रल कर देंगे, दिल्ली में तो कब से सरकार चल रही है, 3-3 बार सरकार बना ली। फिर आप सर्विसेज पे मेरे को बहस करनी पड़ेगी, जो आपको अच्छे से पता है स्थिति। तो जहां पे हाथ में है, हम तो चाह रहे हैं सेंटर पूरा कर दे ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने तो जो जमा किया न्यू पेंशन स्कीम में पैसा, उस पे भी बैठ गए कि वापस नहीं कर सकते। अरे, कर्मचारियों का पैसा है, आप कौन होते हैं? आपका पैसा थोड़ी है, हर चीज आप लूटने में लगे। तो ये गलत है। ये समीक्षा कमेटी जो बिठाई जा रही है वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। जब क्लियरली है, आप पूछ लीजिए महेश शर्मा जी से एक बार कि मैं इनका पैसा ले लेती हूँ 40%, अपनी मर्जी से एक प्रेफर्ड स्टॉक में लगा देती हूँ, इनको मंजूर है कि नहीं? सिंपल। या एक ऐसा एसेट ये बनाए जिसका ये कोलैटरल नहीं रख सकते, लोन नहीं ले सकते। आज जब देश में 50 ईयर की हाउस होल्ड सेविंग्स ड्रॉप्ड हो चुकी हैं, तो इनसे पूछ लीजिए दोनों बातें इनको पसंद है कि नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि महिला प्रवक्ता जी ने किस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता को बोला कि क्यों ना आपके पेंशन के पैसों को भी मार्केट में लगा दिया जाए, और जो उसमें फिर आपको पेंशन मिलेगी, आप उस पे अपना गुजर बसर करिएगा। क्या आप एग्री होंगे? तो बीजेपी प्रवक्ता ने किसी भी प्रकार का उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालाँकि हो सकता है बाद में जब ये न्यूज़ डिबेट आगे बढ़ी हो तो उसका जवाब दिया हो, लेकिन आई एम श्योर जवाब ऐसा ही दिया होगा जो कि कर्मचारियों के और इस सवाल के बिल्कुल भी इर्द-गिर्द नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो ये न्यूज़ है, ये पुरानी है, लेकिन पुरानी न्यूज़ दिखाने का मेन रीज़न दोस्तों ये है कि जानकारी, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है मेरे इस चैनल पे जो भी लोग हैं, हो सकता हो इससे ज़्यादा वो लोग जानते हों, लेकिन जो लोग कम जानते हैं मेरे जैसे, जिनको नहीं पता है काफ़ी चीज़ें, तो ऐसी डिबेट से ही पता चलता है। अभी देखा जैसे कि महिला प्रवक्ता ने बताया कि देश में जीडीपी जिसके अकॉर्डिंगली होती है, कितने परसेंट लोग कितना पैसा पेंशन फंड में लगाते हैं, और सबसे कम जो पेंशन फंड में पैसा लगा रहा है, वो अपना इंडिया लगा रहा है। अब इंडिया कम इसलिए लगा रहा है क्योंकि भाई जीडीपी कम है। अब एक तरफ बोला जाता है कि हम देश की तीसरी या दूसरी अर्थव्यवस्था में मजबूती आ गए हैं, और जब पेंशन की बात आती है तो फिर यहाँ पर जीडीपी का कुछ समझ में नहीं आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेंशन का जो ये मुद्दा है दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा बनता जा रहा है।
वर्तमान सरकार इस पेंशन के जो पक्ष में दिखाई कम नज़र आ रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम पर ही वो अपना जो एक निर्णय है वो उसको लागू करने के विचार कर रही है। अब बात ये आ जाती है कि यूपीएस में किसी न किसी प्रकार की जो कमियाँ हैं, इनको कैसे दूर करेगी सरकार? क्या दोबारा से समीक्षा करने का विचार करेगी सरकार? शिव गोपाल मिश्रा जी ने जैसा कि बोला कि हम सरकार के समक्ष दोबारा से इन पर जो अमेंडमेंट्स हैं 25 साल की सर्विस को 20 साल करेंगे। आप जब वीआरएस लेके जाते हैं तो पेंशन आपकी सुपरनेशन एज से ना स्टार्ट होकर उसी वीआरएस डेट से स्टार्ट होगी। अब देखना बाकी ये है कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। ये आगे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।